कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करवा रहा हूँ और गणित के अंदर हम रुपये पैसों पर आधारित गुणा के सवाल हल करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो आज हम 2 सवाल करेंगे। पहला सवाल है 58 रुपये 66 पैसे, इसको आपको 54 से गुणा करनी है। फिर 84 रुपये 96 पैसे, इसको आपको 48 से गुणा करनी है। तो आपको पता है कि इनकी देखिए रुपये हैं, ये पैसे हैं, दोनों इकाइयाँ क्या है, अलग अलग है। इनको गुणा करेंगे 54 से। तो सबसे पहले केवल हम पैसे वाले हिस्से को ही गुणा करेंगे, उसके बाद में हम रुपये को करेंगे। तो पहले आपको काम यही करना है कि जो 66 पैसे जो दे रखे हैं, इसको आपको 54 से क्या करनी है, गुणा करनी है। तो गुणा तो अपन सामान्य तौर पर जैसे करते हैं वैसे ही करनी है। जैसे 4 का पाढ़ा हम कितनी बार बोलेंगे, 6 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। 24 का कितना आया, 4। हासिल रह गई 2। फिर 4 का पड़ा 6 बार, तो 4 छंग 24। 24 में कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 25 26। फिर पहले अंक के नीचे इंटू लगाएंगे, हासिल को मिटाया। अब हम किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो 5 का पारा कितनी बार बोलेंगे, 6 बार। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 500 के 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। 30 का क्या आया, 0। हासिल रह गई 3। फिर 5 को 6 से करेंगे तो 5 छंग 30। 30 को 30 में कितने जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 30, 32, 33। तो जोड़ करेंगे तो ये 4, 6, 3 2 5 और 3 का 3, यानी 3564 पैसे। अब आपको पता है कि 100 पैसे जब होते हैं तब 1 रुपया बन जाता है। 100 पैसे जब होते हैं तो 1 रुपया बन जाता है। तो हमारे पास 3564 पैसे हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रुपए के अंदर बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, रुपए में बदलेंगे। तो पैसों को रुपए में बदलने के लिए हम 100 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो इसके अंदर हम लगाएंगे 100 का भाग। तो पहले हम केवल कितनी संख्या लेंगे, 100 की संख्या लेंगे, यानी 300। और 100 के पाड़े में ये 356 आता नहीं है। उससे छोटी संख्या क्या आती है, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300। 3 बार 300। फिर 6, 5, 3 में से 3 गया 0। अब इस 4 को हमने यहाँ उतार दिया तो संख्या हो गई 564। अब 100 का भाग 564 में, तो 500, 100 किंतु 500, 5 बार। शेष क्या बचेगा, 4 और 6। अब जो हमारा शेष बचा है वो तो कहलाएंगे पैसे, और जो भागफल के अंदर आया है वो कहलाएंगे रुपये। अब हमने पैसों वाले की पूरी गुणा कर दी। इसमें से पैसों में से हमने पैसे भी निकाल दिए और रुपए भी निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, 58 रुपये को 54 से गुणा करनी है। तो वही 4 का पाढ़ा पहले कितनी बार बोलेंगे, 8 बार बोलेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32। कितना आया, 4 अठे 32। तो 32 का 2, हासिल रह गई 3। फिर 4 का पारा कितनी बार बोलेंगे, 5 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब 20 के अंदर कितने जोड़ेंगे हम, 3। तो 21, 22, 23। फिर हम किससे पहले, फिर अंक के नीचे हम क्या लगा देंगे, इंटू, हासिल मिटेगा। फिर 5 को किससे गुणा करेंगे, 5 को गुणा करनी थी। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25।
हासिल रह गई 2। ओहो गोरा वापस कर रहे हैं, देखिए इसको 5 को 8 से गुणा करनी है, यानी 4 को इकाई के अंक हमारे पास 4 है, 4 को हम पहले किससे गुणा करेंगे 8 से गुणा करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, हासिल रह गई 3। फिर हम किससे गुणा करेंगे 5 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 में कितने जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, 21, 22, 23। अब पहले अंक के नीचे इंटू, अब हम गुणा करेंगे 5 से। तो 5 को हम सबसे पहले किससे गुणा करेंगे 8 से करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो 40 का कितना आएगा 0, हासिल रहेगी 4। फिर 5 को किससे गुणा करेंगे 5 से। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 25 में कितना जोड़ने आपको 4, 26, 27, 28, 29। अब हम कर देंगे इसकी जोड़, 2, 3 के अंदर 0 जोड़ेंगे 3। अब 9 के अंदर कितना जोड़ना है 2, तो 9 के बाद में 10 और 11, 11 का 1 और ये हासिल लग गई 1 और 2 और 1 3, यानी 3132 रुपये। अब देखिए इधर हमारा 35 रुपये बचे हुए हैं, इस 35 रुपये को हम इस 3132 रुपये के अंदर जोड़ देंगे। तो ये हो गया 5 और 2 7, 3 3 6, 1 अपने स्थान पर, 3 अपने स्थान पर। तो इस गुणा का जो हमारा आंसर था वो आया 3167 रुपये 64 पैसे। ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये 2 संख्या वाले गुणाओं को हल करना है। अब इसी प्रकार से एक अन्य प्रश्न है 84 रुपये 96 पैसे। तो सबसे पहले वही हम केवल पैसों को ही गुणा करेंगे, केवल पैसों को, यानी 96 पैसे को 48 से। तो इसमें इकाई का अंक 8 है, तो पहले हम 8 को गुणा करेंगे। 8 का पढ़ा कितनी बार बोलना है आपको 6 बार। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। तो 48 का 8, हासिल रह गई 4, 8 छंग 48। उसके बाद में 9 बार बोलना पड़ेगी। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 आठे 64, 8 नवे 72। अब 72 में कितना जोड़ने हैं आपको 4, 73, 74, 75, 76। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 76। अब पहले अंक के नीचे इंटू, हासिल मिटाई हमने। अब 4 का पढ़ा 6 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 24 का 4, हासिल रह गई 2। फिर 4 का पढ़ा 9 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नौ 36। 36 में कितना जोड़ेंगे 2, 37, 38। अब जोड़ किया 8, 6 के अंदर 4 जोड़ेंगे। तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 1 बच गया। तो 7 और 1 कितने हुए 8, 8 के अंदर 8 जोड़ा, 8 8 16, 1 बच गया। तो 3 और 1 4। अब वही बात 4608 पैसे। इस पैसों को हमें रुपए में बदलना है, तो हम क्या लगाएंगे 100 का भाग। तो पहले 460 है, 100 चौके 400, 4 बार घटाया तो 0 और 6, ये 8 नीचे उतर गया। तब ये हो गया 608। अब 100 का भाग 600 में लगाना है, 608 में लगाना है। तो 6 छंग 600, 6 बार घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 0।
तो भागफल में जो आंसर है वो रुपए, और जो शेष बच गया वो है पैसे। अब ये हो गई आपकी पैसे की गुणा। अब करने आपको रुपए से, 84 रुपये को आपको 48 से गुणा करनी है। तो सबसे पहले 8 को गुणा करेंगे हम 4 से। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 32, 8 3 24, 8 चौके 32, 32 का 2, हासिल रह गई 3। फिर 8 का पड़ा 8 बोलेंगे तो 8 8 64, 64 में कितने जोड़ेंगे 3, 65 66 67 इंटू। अब करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौक 16, 1 बच गया। फिर 4 को 8 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 सिंह 24, 4 सत्ते 28 और 4 अठे 32, 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33। अब इसकी करनी है जोड़, 2 का 2 उतर गया। 7 में कितने जोड़ेंगे 6, तो 8 9 10 11 12 13, 13 का 3, असल रह गई 1। फिर 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ने 8 9 10, 10 का 0, असल रह गई 1 और 3 1 4। फिर प्लस, इधर देखिए 46 रुपये बचे हुए हैं। इस 46 रुपये को हम इस रुपये के अंदर जोड़ देंगे। तो 6 2 8, 4 3 7, 0 और 4। तो इस गुणा का जो हमारा आंसर था वो था 4078 रुपये 08 पैसे। तो ये गुणा के सवाल हैं। इन दोनों सवालों को कॉपी में नोट करना है, फिर इन्हें आप स्वयं बिना देखा देख हल करने का अभ्यास कीजिए। अब आपका इंग्लिश के पीरियड में स्वागत है। इंग्लिश में आज आपको नंबर सिखा रहा हूँ। नंबर यानी वचन बदलना। हम हिंदी में जिसे कहते हैं एक वचन से बहुवचन में बदलना, उसी प्रकार इंग्लिश में होता है नंबर्स। तो एक नंबर्स को अंदर एक वचन को हम बोलते हैं सिंगुलर, SINGULR सिंगुलर। ये एक वस्तु या एक व्यक्ति को बताता है। अब हमें इसको बदलना है तो हम एक वचन कैसे बदलते हैं, बहुवचन के अंदर, यानी एक से ज़्यादा। तो इसमें अगर इंग्लिश के अंदर हम एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं और जो बहुवचन होता है उसको बोलते हैं प्लूरल, PLURAL प्लूरल। तो आज हमें यही देखना है। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1, जैसे मैंने लिखा सिंगुलर के अंदर KEY, की मीन्स क्या होती है, चाबी। क्या होती है, चाबी। अब इसका बहुवचन यानी प्लूरल बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे, KEYS, कीज बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, कीज। तो KEY की मीन्स चाबी, KEYS कीज मीन्स चाबियाँ। फिर TOY टॉय, टॉय मीन्स क्या होता है, खिलौना, यानी एक खिलौने की बात हो रही है। अब इसको हमें प्लूरल में बदलना है तो हम क्या करेंगे, TOYS, क्या लिखेंगे, टॉयज। क्या लिखेंगे, टॉयज। टॉयज मीन्स खिलौने। क्या लिखेंगे, खिलौने। फिर 3 नंबर APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब। एक सेब। अब सेबों की बात हो रही है तो APPLES, एप्पल्स। एप्पल मीन्स क्या होती है, सेब, यानी एक से ज़्यादा। फिर एक लिखा मैंने FLY, फ्लाई। फ्लाई मीन्स क्या होता है, मक्खी। एक। अब इसको क्या बोलेंगे, फ्लाइज। तो हम क्या करेंगे, इस फ्लाई को सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय तो यहाँ पर देखिए वाई जो लिखा हुआ है, इस वाई को हटा देंगे। क्या कर देंगे, वाई को हटा देंगे। तो मैंने यहाँ लिखा FL,
अब वाई को जब हटाएंगे तो वाई को हटा के यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, साथ में IES जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? IES। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लाई मक्खी, फ्लाइज मक्खियाँ, फ्लाई मक्खी, फ्लाइज मक्खियाँ, यानी वाई को हटाया, IES जोड़ दिया। फिर LADY लेडी। लेडी मीन्स क्या होती है? औरत, यानी एक जने की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है एक जने। अब औरतें, तो हम क्या करेंगे? LAD। अब देखिए वही बात, वाई को हटाएंगे और वाई को हटा के हम क्या जोड़ देंगे? IES जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? IES। तो क्या बन जाएगा? लेडीज, LADIES, लेडी का लेडीज। अब OX ऑक्स। ऑक्स मीन्स क्या होता है? बैल, एक बैल की बात है। अब इसको हमें प्लूरल बनाना है, तो हम क्या करेंगे? ऑक्स का प्लूरल वर्ड होता है ऑक्सन। तो OXEN, ऑक्सन। ऑक्सन मीन्स क्या होते हैं? अनेक बैल, यानी बैलों हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हमने लिखा CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स क्या होता है? बच्चा। अब अधिक बच्चे होते क्या बोलेंगे? बच्चे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। TOOTH, टूथ। टूथ मीन्स क्या होता है? दांत। अब इसको जब हम बदलेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि TOOTH, टूथ को हम क्या करेंगे? डबल O को हम चेंज कर देंगे, डबल O की जगह डबल E कर देंगे। जैसे TEETH, टीथ। टीथ मीन्स क्या होते हैं? दांत। क्या होते हैं? दांत। फिर WIFE, वाइफ। वाइफ मीन्स पत्नी। अब इसका जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो ध्यान रखना है आपको FE को हटा देना है। FE को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो WIFE को हटा के इसके स्थान पर VES जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? VES। तो क्या हो जाएगा? वाइफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइफ। WIFE, वाइफ। इसको हम जब चेंज करेंगे तब ये बनेगा WIVES, वाइफ। फिर अगला है, हमने 9 लिखे हैं अभी तक। WIFE, वाइफ। वाइफ का हमने लिखा WIVES, वाइफ। फिर इसका 10 नंबर, देखिए मैंने लिखा CITY, सिटी। सिटी मीन्स क्या होता है? शहर। अब इसका हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो हमने लिखा CIT और वाई को हटाएंगे, इसकी जगह जोड़ देंगे IES, सिटीज। क्या हो जाएगा? सिटीज, यानी अनेक शहर। अब एक मैं लिख रहा हूँ, देखिए SHEEP, शिप। शिप मीन्स क्या होती है? भेड़। तो इसका जो सिंगुलर है इसको हम प्लूरल में बनाएंगे तो इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही होता है, कोई भी चेंज नहीं होता। तो इसमें शिप का क्या रहेगा? शिप ही रहेगा, बदलेगा नहीं। फिर MOUSE, माउस। MOUSE, माउस। माउस मीन्स क्या होता है? चूहा। अब अनेक चूहे हो तो चूहे, उसको हम क्या बोलेंगे? माइस बोलेंगे। MICE, माइस। माइस मीन्स चूहे। तो देखिए अभी हमने सिंगुलर प्लूरल यानी एक वचन से बहुवचन हमने 12 वाक्य, 12 मीनिंग लिखे। आपको इन 12 को अपनी कॉपी में नोट करना है, इनको याद करना है और फिर बिना देखे इनको हल करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।